हेलो दोस्तों, मैं आयुष आप सभी का वेलकम करता हूँ माय गुरु चैनल पे। और हम लोग परसेंटेज की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। ठीक है। और जैसा कि फिर से मैं आप सबका थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। इसी तरीके से करते रहिए। आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उसका जस्ट डबल मैं आपको सपोर्ट करूंगा। एकदम आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से मैथ्स पढ़ी जाती है। और हो सकता है आप लोग भी आगे कंपटीशन में बहुत अच्छा नाम कर सके। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो पढ़ा सके। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था परसेंटेज। देखिए, तो क्वेश्चन पे आ गए हम लोग डायरेक्ट। लेकिन क्वेश्चन पे आने से पहले हम आगे एक बार फिर से वही चीज़ डिस्कस कर लेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज जो होता है वो आपका 100 होता है। 100% का ही मतलब होता है 1 से। ठीक है, जब कभी 1 की बात होगी तो आप समझेंगे 100%, या 100% की बात होगी तो हमेशा वो 1 होगा। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं कि अगर 100 का हमने हाफ किया, ये सबको बताया और आपका पता भी होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। 50 का अगर आप हाफ करोगे 25 होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। 25 का अगर आप हाफ करोगे 12.5% और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/8। इसका भी अगर आप हाफ करोगे 6 होल 1/4% और ये बन जाएगा आपका 1/16। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि आपने ये वैल्यूज मैं आपको डेली क्यों बता रहा हूँ, देखिए उसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि आपको ये वैल्यूज़ मुझे रटानी है। बिल्कुल रटा दूंगा ऐसे कि जब भी कभी आप वैल्यू देखो या क्वेश्चन कभी भी इस टाइप का देखो तो आपके माइंड में तुरंत आए कि हाँ 12.5% जब भी कभी आ रहा है क्वेश्चन में तो आपको ये लगे कि हाँ 1/8 का कुछ सीन हमको करना है। ठीक है, फिर इसी तरीके मैंने आपको बताया था कि जो 20% होता है, ठीक है, तो 20% की वैल्यू होती है आपकी 1/5। डबल करोगे आप इसका, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5। इसका ट्रिपल करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 3/5। 4 टाइम्स करोगे आप इसका तो हो जाएगा 80%, जिसको हम लोग कहते हैं 4/5। क्लियर है। फिर कुछ वैल्यूज़ मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस्ड बताई थी। कौन कौन सी? 33 होल 1/3% की वैल्यू। सभी लोग नीचे कमेंट जरूर करते रहिए। मैं देख रहा हूँ कमेंट अभी किसी का नहीं आ रहा है यहाँ पे, और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। जल्दी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए भाई। आंसर आने लगे, अभी आंसर दिख नहीं रहा है मुझे टॉप में। कनिष्का शर्मा हेलो, और लोग जोड़िए, जल्दी जल्दी आइए भाई। चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि 33 होल 1/3% की वैल्यू होती है 1/3। अगर मैं इसको डबल करूंगा तो देखिए 66 होल 2/3% और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/3। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि 11 होल 1/9% की वैल्यू होती है 1/9 और 9 होल 1/11% की वैल्यू होती है 1/11। ठीक, फिर इसी में मैंने आपको बताया है कि कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जैसे कि 14 होल 2/7%, जिसको हम लोग कहते हैं 1/7, और 16 होल 2/3%, जिसको हम लोग कहते हैं 1/6। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, तब आपको क्लियर मिलेगा कि क्वेश्चंस में इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग फिर आगे इसी को एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए क्या बोला है मैंने कि 100% की वैल्यू होगी 1, 50 की वैल्यू 1/2, 25 की वैल्यू 1/4, 12 की वैल्यू 1/8, 6 पे आएगा 1/16। जो वैल्यूज़ आपकी सेम होती हैं उनको हम लोग देखते हैं। क्या देखा कि 33 पे आएगा 1/3, 11 पे आएगा 1/9, 66 पे आएगा देखिए 2/3 और 9 पे वैल्यू आ रही है इसकी 1/11। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि देखिए 20 पे वैल्यू आती है 1/4, 40 पे 2/5 और 60 पे 3/5। 20 पे 1/5 है, 25 पे 1/4 है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और 80 पे वैल्यू आती है आपकी 4/5। ठीक है, और जो वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आती है जैसे 14 होल 2/7 को हम लोग कहते हैं 1/7
और 16 होल 2/3 को हम लोग कहते हैं 1/6। इसको बताने का मेन मतलब ये है कि क्वेश्चन में जब ये वैल्यूज़ आएंगी, कभी मान लीजिए आपको इस वैल्यू को आपने निकाला कहीं पे 1/16 आया और आपको डायरेक्ट परसेंट में लिखना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 6 होल 1/4%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको साफ करते हैं। क्वेश्चंस आज के जो हैं बहुत ही अच्छे। देखिए अब आज के जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके डिपेंड है किस पे, इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके सारे, और एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, हर एक एग्जाम में आपसे इस बेस्ड पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है, एंड 2% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। याद रखना है इस चीज को। और आपसे बोला गया इफ द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स इज 1,04,000 देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो आपको, और हिंदी में आपको ये क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, ठीक है, तो बहुत डिटेल करने की जरूरत नहीं है, मैं एक लाइन में इसको ऐसे ख़त्म करूँगा कि टोटल वोट मान लिए हमने कितने, ए। ठीक, हालांकि यहाँ पे मानने की भी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ वोटर्स दिए गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हटा दीजिए इसको भी। कितने दिए गए हैं आपको कि 104 और उसके आगे आपको ये 3 जीरो दिए गए हैं। ठीक है, अब आपसे बोला क्या गया है कि देखिए जो एक कैंडिडेट है, हमेशा इलेक्शन में एक कैंडिडेट तो कभी नहीं लड़ेगा क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन में 2 कैंडिडेट होते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हुआ ये कि वो बंदा जब खड़ा हुआ इलेक्शन में तो एक बंदे को ज़्यादा मिलेंगे और एक बंदा आपका हारेगा। ठीक है, जिसको ज़्यादा मिला है वो विनर है और जो कम पाता है वो लूज़र होता है। बट कुछ वोट्स ऐसे भी होते हैं जो इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि एक कैंडिडेट को कितना वोट्स मिल रहा है, 55% वोट मिल रहा है। ठीक है, हमने लिख लिया इसका 55% वोट, 55/100। ठीक है, फिर आपसे बोला गया है कि कुल वोटों का 2% वोट अवैध हो गया। अवैध का मतलब इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो इनवैलिड में क्या होगा कि आप ये देख, और 5 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, और देखिए फिर 20 में अगर हम देखें 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में आप देखिए 2 से अगर आप इसको कट करेंगे तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो अब आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे कि सारे नंबर्स कैंसिल हो गए, 52 इंटू 11 इंटू 98। ठीक है, अब आप ये सोचिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्योर मल्टीप्लाई कराते हैं कि बस आपने ये देखा नहीं, बस गुणा का पहले 11 का फिर 98 का और फिर आंसर निकालते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, देखिए यूनिट में देखिए 2 1 जा 2 यानी 2 तो आएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ 8 तो 2 8 जा 16 यानी 6। ठीक है, तो अब बात ये आए कि लास्ट में आपका 6 आना जरूरी है। तो देखिए इसमें 6 नहीं आ रहा है, इसमें 6 नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इन दोनों में तो देखिए आपको प्योर नंबर चल रहा है, तो यानी कि जो लास्ट में नंबर आएगा वो सिंगल नंबर नहीं आएगा, वो 2 नंबर आएंगे। ठीक है, और 2 नंबर लास्ट में आपको डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 56056। ठीक है, 56,056 वोट जो होंगे वो आपको वैलिड होंगे। ठीक है, मुझे समझ में आता है। देखिए कैलकुलेशन अगर आपको लगता है आप करना बेटर है, आप गुणा भाग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा थॉट प्रोसेस रखिए जो आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाएगा, जिसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते देखिए इस क्वेश्चन को। क्या देखिए सुमित कुमार आ गए, हेलो, बिल्कुल हेलो बेटा आपको। और क्वेश्चन देखिए लेट हो गए आज आप लोग क्लास में, 3:30 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है आपकी और लेट हो जाता, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन टाइम का याद रखिएगा। देखिए मैंने क्या बोला है कि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि टोटल वोट जो आपके ये दिए गए 10,4,000, उसके बाद बोला गया कि जो विनर बंदा है, विनर खैर यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि जो बंदा 55 पा गया है, ठीक है, 100 में, तो दूसरे वाले को 45 ही मिलेगा, इसके ऊपर नहीं जा सकता। फिर उसके बाद बोला गया
कि 55% ये आपने लिखा, फिर उसके बाद बोला कि 2% इनवैलिड हुआ है। याद रखिए ये मेन पॉइंट है, अगर 2% इनवैलिड हुआ है तो आप क्या करोगे, जो वैलिड सेक्शन होगा वो आपका 98% होगा। ठीक है, तो आपने इसका 98 और फिर आप कैलकुलेट करते जाओगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 56056। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और जब एग्जाम में आता है तो लोगों के दिमाग में दो चीजें आती हैं कि ये क्वेश्चन अलजेब्रा का परसेंटेज में कैसे आ गया। देखिए कोई मतलब नहीं, ये क्वेश्चन इतना जहरीला क्वेश्चन है और इसका जो मेथड है वो भी बहुत जहर है, मतलब देखो और एकदम ये लगेगा बस हम ही हम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला गया है, एक एक्सप्रेशन दिया गया, कौन सा एक्सप्रेशन है, एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर में आपको क्या बोला गया कि x और y के जो मान है 20% कम हो रहे हैं। क्या बोला गया है, 20% कम किए जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया है कि 20% का मतलब कितना होता है, कोई बताएगा, 1/5। कितना होता है, 1/5। ठीक है, उसके बाद देखिए तो कह रहा है इसके कारण व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक, चलिए तो पहले मैं आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी से करिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग आंसर लगे हुए, जल्दी करिए भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने है, बस देखने का नज़रिया चाहिए आपको। सब कुछ नज़र के सामने होता है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, समझिए मेरी बातों को। मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए भाई। और जितने भी लोग लाइव हैं कम से कम एक बार अपनी अटेंडेंस तो ज़रूर लगवा दीजिए हाय हेलो करके, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए इसको। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों से, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन पढ़िए तो सही। अखिल त्रिवेदी जय हिंद, जय हिंद, बिल्कुल बिल्कुल जय हिंद है आपको, पूरा देश आपके साथ है। मज़ा आ रहा है, 7 लोग हैं भाई, जल्दी, ये 7 से ही 60 होंगे, 60 से 60,000 होंगे, यही चाहिए। चलिए नहीं हो रहा है, चलिए देखिए, बहुत ही जहरीला क्वेश्चन और उससे भी जहरीला इसका मेथड। ठीक है, समझते हैं। आपसे बोला गया एक्स वाई स्क्वायर, तो आपको क्या देखना है, देखिए मैंने बोला एक्स वाई स्क्वायर, एक्स लिख लिया, वाई लिख लिया, वाई लिख लिया, ये एक्स वाई 2 बार यानी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखिए मैंने ये किया कि मैंने इसको मान लिया 10, इसको भी मान लिया 10 और इसको भी मान लिया 10। ठीक है, और जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे भाई तो ये 1000 आएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताइए, बहुत बड़ी बात ये बताइए मैंने आपको। मैंने क्या बताया कि आपने x को y को और जो आपको सॉरी y 2 बार है y, वेरी गुड, अखिल त्रिवेदी जी का आंसर सही है। चलिए देखते हैं, मैंने 10 लिया है और आपसे बोला गया 20% कम हो जाता है, तुरंत मेरे भाई आपके माइंड में आना चाहिए 10 का 20% दो। ठीक है, 10 का 20% दो, 20 का 10% भी दो। ठीक है, तो अगर आप 2 कम करोगे तो देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये बन जाएगी 8, ये बन जाएगी 8 और ये बन जाएगी 8, और इनका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 512। ठीक, अब आप ये देखो कि अगर 1000 में से 512 कम हो गया तो बचेगा कितना, 488। देखते ही मैं टिक करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं करना है। ठीक, क्या किया मैंने, देखिए 1000 में 512 कम किया तो आपका आ रहा है 488। ठीक है, अब रही बात परसेंट की, मुझे मालूम है 100 पे काउंट करते हैं, तो अब कुछ महान लोग ऐसे भी करेंगे इसको कि 488/1000 इंटू 100,
दो जीरो से दो जीरो काटेंगे, भाग करेंगे तो आंसर आएगा 48.8। भाई मेरे इतना करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है, आपकी नज़र बस इसमें पड़नी चाहिए कि ये था 1000, 512 कम किया आ गया 488, कौन सा दिख रहा है 48.8, यही आपका आंसर है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करा रहा हूं आप घर पे इसको एक बार इतने अच्छे से रिवाइज करिए कि आप दो दो तीन तीन बार जब आपकी चैप्टर पे ग्रिप हो जाएगी तब आपको ऑटोमेटिक मजा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उससे ज्यादा उम्दा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, देखिए ए और बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ओके, and C is a point on AB such that AC is 3 centimeter. If the length of AC is increased by 6%, the length of CB is decreased by। एक आपको दो पॉइंट दिए गए A और B जिनके बीच की दूरी है 5 और AB पर एक पॉइंट C है, AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अगर AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो CB की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी। चलिए स्टार्ट हो जाइए सभी लोग, 8 लोग हो गए, वेरी गुड, लगे रहिए, बहुत शेयर करिए, जल्दी जल्दी सभी लोग करिए। जल्दी करिए, बहुत मजा आएगा आप लोग को इस सब चीजों में। मैथ है, मैथ फुल इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे। बहुत से लोग होते हैं पढ़ते टाइम बोर भी हो जाते हैं, तो बस ऐसा कुछ नहीं है। जब कभी पढ़ने बैठिए तो कुछ चीज़ें अपने माइंड में लेकर के बैठिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बोला गया है ए और बी दो पॉइंट हैं। ठीक है, देखिए ए और बी दो पॉइंट है, आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे, ये लिख लिया ए और ये लिख लिया आपने बी। ठीक है, जिनके बीच की दूरी आपको बोली गई है 5 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है आपकी ये बोली गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और इसी लाइन पर एक पॉइंट आपको दिया गया है सी। ठीक, अब बोला गया है कि AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो आप समझ सकते हैं कि जो CB की लंबाई होगी वो आपकी 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्या बोला गया है कि AC की लंबाई अगर 6% बढ़ा दी जाए तो आप मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन में इसकी लेंथ दी कितनी गई है 3 सेंटीमीटर, और इसको अगर आपको 6% बढ़ाना है तो बढ़ाने का मतलब नहीं कि आप बढ़ाओगे, आप ये देखोगे 6 त्रिक 18, क्या बोलोगे 6 त्रिक 18% मतलब होता है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 6 × 3/100, ये बन जाएगा आपका 0.18। ठीक है, 0.18 आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो पूछा ये गया है कि ये बताना है आपको CB की लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो एक बात आप बताओ, सब छोड़ो, कुछ करना ही नहीं है आपको। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कोई चीज़ अगर मेरे पास 10% बढ़ गई है, 10%, या मैंने कहा मेरे पास 10 रुपये बढ़ गए, ठीक, अगर मेरे पास 10 रुपये बढ़े हैं तो यानी कि वो 10 रुपये किसी ना किसी के पास से आए होंगे, और जिसके पास से आए हैं उसके पास 10 रुपये घटे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि अगर ये 0.18 बढ़ा है, देखिए 0.18 बढ़ा है तो किस में घटा होगा, CB में, और CB है कितना 2। ठीक, ये हमने 2 लिख लिया। अब यार सीधी सी बात है कि मैं गुणा कैलकुलेशन नहीं करूँगा कि आप सोचो 100 लिखा है, फिर भी कर रहा हूँ। देखिए पॉइंट हटेगा, 2 जीरो बढ़ेंगे और इस 100 से ये 100 कैंसिल, 2 × 9 = 18 और सीधे आंसर आपको ये दिख जाएगा, डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रोहित दिवाकर जी सी नहीं होगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला है कि आपसे बोला गया है कि जो AC है, AC की लेंथ 3 आपको दी गई है। अगर AC की लेंथ आपकी 3 है और BC की लेंथ आपकी 2 है, फिर आपसे बोला गया है कि आपने कितने परसेंट, 6% बढ़ाया है पहले वाले को। तो देखिए तिछंग 18, ठीक, 18 आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो अगर 18% की अगर मैं बात करूं तो 18% देखिए ऐसे होता है, तो
तो 18/100 जब आप करोगे तो ये क्या बताएगा जाकर के 0.18, ठीक है। और 0.18 जो आपका बड़ा है, ठीक, तो अगर इधर बड़ा है तो इधर घटेगा भी, और घटेगा किस में, 2 में। तो 18 2 में कितनी बार, 9 बार, यानी आंसर भी जो आएगा आपका वो 9 के फैक्टर में आएगा, और 9 के फैक्टर में आपका क्या लिखा हुआ है, 9% लिखा है, ठीक है। चलिए, ये अखिल जी आप बिल्कुल सही थे, आप हमेशा सही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन तो सभी को करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया है ये डिपेंड करेगा कि आपका कैसे लैंग्वेज दी गई और क्या क्या इसमें पूछा गया। स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी लोग स्टार्ट करिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। जल्दी करिए भाई सभी लोग। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है और बाकी आंसर आपके सामने है। जल्दी करिए। कनिष्का जी आपका आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप क्यों चुपचाप बैठी हैं? आप केवल वीडियो देख रही हैं क्या? खैर ये भी अच्छी बात है, वीडियो लोग देख रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद कहेंगे देखते देखते क्या से क्या हो गया। और गर्मी का तो अपना ही अलग एक मज़ा है। तभी वो गाना आ गया, हाय गर्मी, समझ में आया कि मज़ा है, तभी ये आया है। रोहित दिवाकर जी बी, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अब आप आए लाइन पे, बिल्कुल सही जवाब। चलिए और लोग भी आंसर दीजिए भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम। मज़ा नहीं आ रही है ऐसे, और आप जानते हो बिना मज़ा के मुझे कुछ नहीं लगता है। मज़ा आना बहुत ज़रूरी है, जब तक मज़ा नहीं, और मज़ा के बिना फिर सजा है। सुमित कुमार का भी आया है सी। सुमित जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन पे देखना पड़ेगा, कहीं शायद आप ज़्यादा डबल तो नहीं कर गए। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला गया है एक आदमी अपनी 75% राशि पहली बाजी में, वाह भाई वाह, एक आदमी है वो अपनी पहली बेट या पहली जो चांस होता है उसका, उसमें 75%, फिर कह रहा है शेष का 75% दूसरी बाजी में, और शेष का 75% तीसरी बाजी में हार गया, और घर पे वह केवल कितने रुपए लेकर के पहुंचा, 2 रुपए लेकर के पहुंचा। तो आपको बताना है कि उसकी प्रारंभिक राशि क्या थी। चलिए स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहली बात कि मैंने आपको क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में बताऊँ, फिर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए आपको मैंने क्या बताया है कि 25% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, 1/4 होती है, ठीक है। 25% की वैल्यू 1/4 होती है। अगर मैं इसका 3 टाइम्स देखूं तो ये 75% होगा, और ये बन जाएगा आपका 3/4, ठीक है। 25% की वैल्यू 1/4 होती है, और अगर मैं इसका 3 टाइम्स देखूं तो ये बन जाएगा आपका 3/4, ठीक। यानी कि अगर मैं बोलूं उस आदमी के पास 4 रुपए थे पहले, ठीक, पहले उसके पास 4 रुपए थे, और पहले चांस में अगर वो 3 रुपए हार गया, ये लॉस किया, ठीक, तो रिमेनिंग उसके पास कितना बचेगा, 1, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया है कि अगर 1 रुपए का 75%, यानी 1 रुपए का 3/4, सभी को पता है 3/4 होगा, ठीक। 1 रुपए का 3/4 कितना होगा, 3/4 होगा। अब 3/4 वो फिर हार गया, मतलब 4 में से 3 हार गया है। देखिए भाई आपको मैंने क्या बोला है कि ये 4 आपको दिया गया है, 4 में से आप 3 हार गए, तो आपके पास बचा कितना,
1 रुपये बचा है। और उसके बाद कह रहा है कि जो शेष है, शेष आपका कितना है, 1 है, 1 का 75% यानी 3/4। अगर आप 1 में से यानी 3/4 फिर हार गए, अब आपके पास कितना बचेगा, 1/4। ठीक, फिर आपसे बोल रहा है कि आप उस बार भी क्या हुआ है कि 1/4 में फिर 75% यानी 3/4 हार गए। अगर फिर 3/4 हार गए तो आपके पास कितना बचा, 1/4। ठीक है, तो अब ये जो फैक्टर है आपका, ये बन जाएगा आपका 1/16। आप घर पे लेकर के पहुंचे। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में देखिए ये कितना आ रहा है आपका, 2 रुपये। ठीक, तो अगर 1/16 बराबर 2 के है तो 1 बराबर हो जाएगा किसके, 16 दूनी 32। लेकिन हमारे पास था कितना, 4। तो अगर हम 4 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 32 × 4 और 4 दूनी 8, हालांकि पूरा कर लो तो 128 आंसर आएगा और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो कितने लोगों का बी आ गया है इसमें आंसर, काफ़ी लोगों ने बी आंसर किया है। सुमित कुमार जी सही से देखिए क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको और इसमें बताता हूँ, इसको थोड़ा और इजी अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए, आप ये मान लो 4 रुपये थे। ठीक, 4 में से आप 3 हार गए, 4 में से 3 हार गए। ठीक है, आपके पास बचे कितने होंगे, 1। ठीक, फिर आपसे कह रहा है 1 में से आप फिर 3/4 हार गए तो फिर आपके पास बचा कितना, 1/4। ठीक, फिर कह रहा है कि जो 1/4 है इसमें से फिर आप 3/4 हार गए तो अब इसका 1/4, यही आपके पास बचा। और इसको आप क्या कह सकते हो, 1/16 कह सकते हो। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में आप ये कितना लेकर के पहुंचे, 2। अगर 1/16 की वैल्यू 2 है तो बताइए पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32। ठीक, तो 1 बराबर 32 की और आपके पास रकम थी कितनी, 4। तो 4 की वैल्यू आप निकालो, 4 दूनी 8, और जिस ऑप्शन में लास्ट में आपको 8 दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, ट्राई करिए, पहले जल्दी सभी लोग ट्राई करिए। जल्दी सभी लोग ट्राई करिए। ए बी के 20% के बराबर है और 20% जैसे ही दिमाग में आए तो आपके माइंड में 1/5 आना चाहिए। ठीक, बी सी के 25% के बराबर है। ठीक है, 25% जैसे ही आए तो आपके माइंड में 1/4 आना चाहिए। तो कह रहा है सी का कितने प्रतिशत ए के बराबर होगा। देखिए भाई क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखिए मैंने ए लिख लिया, बी लिख लिया और सी लिख लिया। ठीक, ए बी के 20% के बराबर है। ठीक है, और जो बी है वो सी के 25% के बराबर। तो देखिए मैंने क्या किया कि अगर मैं इसको 100 बोल दूं, ठीक, क्यों 100 बोला, उसका भी रीज़न है कि जिसके बारे में आपसे कुछ ना कहा जाए, ठीक है, तो उसको आप हमेशा 100 मान लो। तो मैंने सी को 100, ये बहुत की पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में इसको, कि जिसके बारे में आपसे कुछ भी ना कहा जाए हमेशा उसको आप लेट किया करिए। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्या किया कि सी को मान लिया 100। आप देखिए कंडीशन क्या कह रहा है कि जो बी है वो सी के 25%, तो 100 का 25% सभी बोल सकते हैं कितना होगा भाई, 25 होगा। ठीक है, अब बोला गया है कि जो ए है वो बी के 20%। तो आप मुझे एक बात बताओ भाई कि जो बी है, बी आपको 25 दिया गया है और 20% की वैल्यू सबको रटवाई है मैंने, कितनी होती है, 1/5। तो बताइए 25 का 1/5 कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ नहीं किया मैंने क्या किया, सी को माना 100,
बी जो है वो सी का 25% है, तो ये हो गया 25, और ए की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है क्या कि बी के 20% के बराबर। तो बी का 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो अगर मैं 25 का 1/5 आपसे बोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे बोला गया है सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर, अरे यार सीधे सीधे दिख रहा है 5%, बताइए सी का कितने प्रतिशत ए के बराबर। आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो। देखिए सी का मान लिया A%, या ए तो खैर यूज हो रहा है क्वेश्चन में, हम x मान लेते हैं। चलिए ये देखिए मान लिया x% बराबर है ए के। ठीक, तो देखिए 100 से 100 गया, आंसर कितना आ रहा है, 5। लेकिन आप ये सोचो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे देख सकते हो कि भाई ये अगर 100 है ये 5 है, तो 5 जो है वो 100 का कितने परसेंट है, तो आप सीधे बोलोगे 5 100 का 5% है। क्लियर है सभी को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस पे बेस्ड, मतलब ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस कंसेप्ट पे बेस्ड कई सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें आपको क्या देखना होता है कि कौन सी चीज हमको नहीं गिवन है, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम उसी को ही 100 मानेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक, चलिए आगे आते हैं। भाई अभी आप लोग मैक्स शेयर करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मजा नहीं आ रही अभी, कम से कम 50-60 लोग अभी दिखने चाहिए इस बार तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। चलिए ये देखिए, अब फेल पास वाले, और इस फेल पास वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाएं। क्या बोला गया है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% नंबर चाहिए। ठीक, और वह बंदा 24% नंबर लेके आया। अच्छा देखिए, रिक्वायरमेंट थी 36 की और वो ले करके आया है 24। फिर आपसे बोला गया है कि 18 नंबरों से फेल हो गया, तो बताना है आपको उसमें पासिंग नंबर कितने थे। मतलब आपको ये बताना है कि पासिंग नंबर कितने नंबर पे वो बंदा पास हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए, मैं सबका वेट कर रहा हूं जल्दी से। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। स्टार्ट, यू कैन डू इट, जल्दी, कम ऑन। मैथ में रुकना बिल्कुल नहीं, केवल क्वेश्चन पढ़ते जाइए और बस देखते आंसर टिक करना है। ऑप्शन मैंने जानबूझ के इसमें नहीं दिए इस पीछे कि आपको थोड़ी एक अप्रोच अपने माइंड वाली भी चाहिए। जब सब कुछ ही मिल जाएगा तो फिर जिंदगी जीने का मतलब क्या रहेगा। दीपक कुमार 150, चलिए देखते हैं भाई। दीपक कुमार का आंसर आया है 150। चलिए, ऐसे लग नहीं रहा है, फिर भी देखते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन दीपक कुमार आप ये देखिए कि यहां पर आपसे पासिंग मार्क्स पूछे गए हैं, देख लीजिए भाई। चलिए देखते हैं। देखो, आपसे मैं बहुत डिटेल मेथड में बात ही नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं कि आप ये देखो, बंदे के नंबर आए कितने, बंदे के नंबर आए हैं, सॉरी पास होने के लिए नंबर चाहिए थे उसको 36%। ठीक, वो लाया कितना, पूरी श्रद्धा के साथ लाया है वो 24% नंबर, और कितने नंबरों से फेल हो गया वो, 18 नंबर से फेल हो गया। ठीक, तो अब एक बात सोचो कि उसको पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए रहेंगे, तो आप बताइए क्या कर सकते हो। चाहिए 36, लाया 24, कितने कम लाया, 12%। हालांकि इसको घटाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, कि 36% चाहिए थे और वो लाया 24। वेरी गुड, दीपक कुमार का अब सही आंसर आया है, 54 मार्क्स। सुमित कुमार 54, वेरी गुड। बस बेटा ऐसे ही लगे रहिए। देखिए 12% की वैल्यू जो है आपको वो दी गई है किसके बराबर, 18 के बराबर। क्यों दी गई है, सीधी सी बात है कि आपको चाहिए थे 36 नंबर, 36% नंबर चाहिए थे, और आप ला कितने रहे थे, 24% ला रहे थे। ठीक है, तो जो डिफरेंस आ रहा था वो आपका 12% का आ रहा था। ठीक है,
तो 12% का जो डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया है? इस 18 नंबर की वजह से। ठीक, अब देखिए आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या पता है कि जो बंदा 36% नंबर लाएगा वही लड़का पास होगा। क्या कहा मैंने? जो बंदा 36% नंबर लाएगा वही बंदा पास होगा। तो आप क्या बोलोगे? सर 12% की वैल्यू 18 है, ठीक, और हमें चाहिए कितना? 36। तो क्या मैं 12 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए 18 3 जा 54, और यही आपका आंसर है। कुछ भी नहीं करना है। अभी मैंने सोचिए ये क्वेश्चन 5-6 लाइन का होकर के मैंने केवल एक लाइन इतनी सी लिखी है, और यही चीज मैं अपने मन में भी कर सकता हूं। कैसे? देखिए कैसे, मैं आपको बता, थॉट प्रोसेस, थिंक विदाउट इंक। जो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि पेन ना चले दिमाग चले। क्या कहा मैंने? पेन ना चले दिमाग चले। ठीक है, देखिए कैसे, चाहिए 36 लाया 24, चाहिए 36 लाया 24, 2 बार बोलिएगा सभी लोग, चाहिए 36 लाया 24, कितने कम? 12। ठीक, चाहिए 36 लाया 24, कितने कम? 12, और क्वेश्चन में वही है 18। देखिए क्या मतलब, एक जैसे वो नहीं होती शायरी टाइप में, चाहिए 36 लाया 24, चाहिए 36 लाया 24, कितने कम? 12, और चाहिए कम कितने थे? 18। तो 12 बराबर 18 के, 12 बराबर 18 के, तो 12 बराबर अगर 18 के तो 36 बराबर किसके? तो आपको पता है कि 12 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई, फिर वही कहूँगा कि पहाड़े याद कर लो, 12 तिहाई 36, तो 18 तिहाई 54। बिल्कुल, हिंदी मीडियम वालों को पहाड़े एकदम दम से रटे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 54। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिन लोगों का एसएससी 10+2 अभी जब पेपर होने वाला है, आई थिंक अगस्त या सितंबर में, जो लोग पेपर नहीं दे पाए थे तो रेडी रहें। यही सब कुछ आपके क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप ये मत सोचो कि अगर आपको नदी पार करनी है, मैंने क्या कहा, सुनते जाइएगा मेरे शब्दों को, नदी पार करने के लिए समुंदर पार करना जरूरी नहीं है। नदी पार करने के लिए समुंदर पार करना जरूरी नहीं है। इसलिए जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराता जा रहा हूं उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करते। अरे एक बार भैया वाह वाह तो कर दिया करो यार, मैं देख रहा हूं कमेंट में सब एकदम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई तो बोलो वाह वाह। चलो ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये देखिए भाई, कह रहा है एक छात्र 20% नंबर लेकर आया है, दूसरा 30 नंबरों से फेल हो गया। दूसरा छात्र 30% मार्क्स लेकर के आया है और पास होने से 42 अंक ज़्यादा लाया है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है? जल्दी करिए आंसर सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए भाई, तभी लोग पढ़ लें, क्योंकि ये परसेंटेज है। अगर आपने इसको पढ़ डाला तो आपकी सक्सेस का भी परसेंटेज ऊपर जाएगा, आपके सिलेक्शन का भी परसेंटेज ऊपर जाएगा, आपकी लाइफ का भी परसेंटेज ऊपर जाएगा, और फिर देखिए आप कितने ऊपर तक जाओगे। ठीक है, चलिए बस देखते देखते सॉल्व कर जाइए। जल्दी करिए भाई सभी लोग। देखिए बोला है एक लड़का 20% मार्क्स लाया। ठीक है, मैंने लिखा एक लड़का जो है वो 20% मार्क्स लाया। एक बंदा कोई ए था, ये ए और उसका ये फ्रेंड है, ये बी है। ठीक है, और कितने नंबरों से फेल हुआ है? 30 मार्क्स से फेल हुआ। ठीक, वही कह रहा है कि एक दूसरा बंदा है वो 30% मार्क्स लाया। ठीक है, जब 30% मार्क्स लाया है और वो पासिंग नंबर से कितने ज़्यादा मार्क्स लाया है, वो है आपका 42। ठीक, तो ज़रा समझते हैं। अब आपको बताना क्या है, इस पर भी गौर कर लीजिए। कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर, मतलब पासिंग मार्क्स आपको यहाँ बताने हैं। ठीक, ज़रा सुनते जाइएगा। ठीक, देखिए एक बंदा ला रहा है 20%, दूसरा बंदा ला रहा है 30%, तो सीधे सीधे मेरे माइंड में क्या आना चाहिए कि यहाँ पर इन दोनों में कितने परसेंट का गैप है? बताइए भाई, 10%। ठीक, अब यहाँ पर लोग क्या देखते हैं कि एक दिख रहा है माइनस का, दूसरा दिख रहा है प्लस का, तो लोग जोड़ घटा देते। नहीं, आप समझिए, मैं आपको एक दिखा रहा हूँ।
कि एक जो बंदा है वो 30 इधर है, ठीक, और दूसरा बंदा जो है वो आपका 42 इधर है, 42, ठीक। तो इन दोनों में जो गैप आएगा, ठीक, अगर मैं बोलूं ये वाला इधर आए तो पहले ये 30 कवर करेगा और फिर उसके बाद 42 कवर करेगा, यानी टोटल इसका कितना आ जाएगा आपका 72। बताइए भाई, टोटल आ जाएगा आपका 72, और जो ये 72 का गैप आ रहा है ये आ रहा है आपका 10% की वजह से, तो 10% की वैल्यू हो गई आपकी 72, ठीक। अब मैं नीचे देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने आंसर 72 किया है, तो लेकिन आप ये देखो कि 10% की वैल्यू 72 आ रही है, इस बंदे के नंबर कितने आ रहे थे 20%, इसको 10%, देखो आंसर भी मतलब आपके सामने ही आ गया है कि 10% से बंदा फेल हो रहा था, अगर ये 10% इसके होते तो ये बंदा पास हो गया होता, ठीक है। तो यानी 10% कितने मार्क्स के बराबर है आपके 72, ठीक है। तो आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी बताइए। इसमें ये नहीं दिया गया कि आप कितने मार्क्स ला रहे हो, इसमें ये बोला गया है कि पास होने के लिए कितने, अगर आपसे ये पूछा जाता कि पेपर कितने मार्क्स का था तो आप ये कह सकते थे सर 10% बराबर 100 के, 10% बराबर 72, तो 100% बराबर ये आ जाता 720 के, ठीक है। फिर कुछ लोग क्या करते कि पास होने के लिए कितने नंबर, तो 720 का वो पहले 20% निकालते, तो 720 का जब आप 20% निकालोगे तो देखिए ये ऐसे आएगा, 0 0 चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 144, ठीक है। और इसमें भी आपको 30 नंबर आपके कम हैं, तो 30 नंबर अगर आप इसमें जोड़ोगे, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये आपका बन जाएगा 437 और 174, ठीक। तो 174 आपको नंबर चाहिए, ये आपके पासिंग मार्क्स होंगे। देख लीजिए किसी कोई दिक्कत है इसमें कि आप 20% और ये 30%, ठीक है, और आपसे बोला गया है कि जो 20% नंबर ला रहा है वो 30 नंबरों से फेल हो रहा है, ठीक, और जो आपके 30% मार्क्स ला रहा है वो 42 ला रहा है, ठीक है, 42 मार्क्स ज़्यादा ला रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम पासिंग जो आपका मार्क्स होने चाहिए वो कितने, अगर पासिंग परसेंट होता तो गेम अलग हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आपसे पासिंग नंबर, तो हमें ये क्या पता है कि 10% की वैल्यू आपकी 72 है, तो 100% की वैल्यू आपकी 720, यानी जो पेपर, अभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पेपर कितने मार्क्स का था, तो आप इसमें ये बोल पाओगे सर पेपर तो जो मार्क्स का था वो कितना था 720 का था, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये पूछा नहीं गया, उसमें ये पूछा गया है कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो भाई 720 का 20% तो वो ला रहा था, तो अगर आपने 720 का 20% निकाला तो ये तो हो गया 144, इतने तो ला रहा है 144, ये देखिए 144 तो वो लाया है, बट कितने कम लाया है 30, तो ये 30 अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा 174, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत भयंकर क्वेश्चन है, एकदम बाहर निकल के आ रहा है, देखिए कितना, एक तो राइटिंग देख के बड़ा मजा आ रहा है। एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 51% और 5580 वोटों से हार गया, कुल वोटों की संख्या, जल्दी पहले इसका आंसर चाहिए मुझे, पहले इसका आंसर चाहिए सभी से। सुमित कुमार 174 सही है आपका बेटा, जल्दी जल्दी करते जाइए। हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, देखिए आपको क्या बोला गया है, ठीक, कुछ क्वेश्चन को आप लोग बहुत टाइम देते हो, बस यही तो आपको दूर करना है।
देखिए पढ़ाना एक अलग चीज़ है और स्ट्रेटजी फॉलो कराना एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेटजी भी आपको दिखाऊंगा। क्या बोला गया, देखिए एक हारने वाले को मिला है 41%, ठीक है, और कितने वोटों से आ रहा है, 5580 वोटों से। देखिए अगर कोई चीज़ 100 होती है तो ये बंदा है लूज़र और ये बंदा विनर, ये तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आपको देखना क्या है कि एक पा रहा है 41 और दूसरा पा रहा है 59, तो ये जो जीत रहा है बंदा कितने से जीत रहा है, देखिए जरा माइनस करिए, 9 में से 1 जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, और 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, यानी 18% से जीत रहा है, ठीक, या वो 18% से हार रहा है। तो देखिए और यहाँ पर ये कितना है, 5580, ठीक है। जरा सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 1% इज इक्वल टू 18 तिहाई 54, ठीक, 18 तिहाई 54, 5 में 4 जाएगा 1 आएगा, 18 एकम 18 और ये 0, ठीक। तो 1% बराबर 310 के, और हमें चाहिए 100%, 2 0 यहाँ चिपकाएंगे और 2 0 यहाँ पर चिपकाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 31,000। जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए इसको। और आप लोगों ने आंसर दिया नहीं है, गलत बात है। हाँ दीपक कुमार, आपका आंसर आ गया है, लेकिन बहुत लेट आया है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप जरा ट्राई करिए। एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 60 वोट अवैध घोषित हो गए। पहले उम्मीदवार को कुल वोट का 47% वोट मिला, दूसरे उम्मीदवार को उसने 308 वोटों से हरा दिया। कुल वोटर कितने थे? ठीक है, करिए भाई इसको, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लाइक भी करते जाइए भाई, और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर तो ज़रूर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी वो चीज़ मिल सके। हालांकि क्वेश्चन केवल लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहा है और किसी पे नहीं, ठीक है, और इतना ट्विस्टिंग भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको हौसला रखना है, हौसला बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ज़्यादा हौसला वैसे इसी पे दिखा देंगे कि एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार थे, अब पता नहीं कौन किस पार्टी का था। एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं किया। तुरंत माइंड में आना चाहिए कि मान लो अगर कोई चीज़ 100 थी, ठीक है, 10% लोगों ने वोट नहीं किया तो बची कितनी, 47, सॉरी 10 लोगों ने अगर वोट 10 लोगों ने अगर वोट नहीं किया है तो 100 में से 10 अगर माइनस करेंगे तो आपका आ गया 90। और आपसे बोला गया है कि पहले उम्मीदवार को जो वोट मिले हैं 47%, ठीक। और देखिए अब बात ये आती है कि अगर इसको 47 मिले तो कुछ लोगों के मन में गलती क्या होती है कि वो लोग 100 में से 47 माइनस कर देते हैं। अगर आप 100 में से 47 माइनस करोगे तो 53 आएगा, तो 53 वाला तो जीतने वाला हो जाएगा ना, जबकि आपको विनर किसको बताना है, 47 वाले को। तो आपने किया क्या कि ये आप देखोगे किसमें, वैलिड वोट्स में, अगर 90 में 47 इधर गया है तो लूज़र के पास जाएगा कितना, 43, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, देखिए अब आपने ये देखा कि यहाँ पर जो गैपिंग आ रही है वो आ रही है आपकी 4% की, ठीक है, और 4% की जो गैपिंग आई है किसकी वजह से आई है, ये आई है आपकी 308 वोटों की वजह से, ठीक। तो अब आप करोगे क्या, 308 तो ये आपके डिफरेंस, लेकिन आपसे बोला गया है, देखिए यहीं पर बोला गया है कि 308 में 60 वोट जो थे आपके वो अवैध घोषित हो गए। तो हम करेंगे क्या कि 308 में 60 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 8,
और 30 में से 6 जाएगा 24, यानी 248। याद रखिएगा इस चीज़ को। मैंने क्या कहा कि बहुत से लोग 60 को भूल जाते हैं। आपसे बोला गया 9200, आपका गलत है आंसर, ठीक है दीपक कुमार जी, आपका आंसर गलत है, ठीक है। आप देखते जाइए मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि 100 वोट हमने माने, 10% वोट आपके बोला गया है क्या हो गए हैं, इनवैलिड हो गए हैं, ठीक है, लोगों ने वोट नहीं दिया है, ठीक है। और 60 वोट अवैध। तो जो आपको नंबर दिया गया ना उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हमने क्या देखा कि जो जीतने वाला बंदा है वो पा रहा है 47, और हारने वाला बंदा जो पाएगा वो कितना पाएगा, 43। क्यों पाएगा, क्योंकि ये सारी बातें हम लोग डील कर रहे हैं 90 पे, क्योंकि 100 में से 10% लोगों ने तो अपना वोट ही नहीं किया है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर इसकी मैं गैपिंग देखूं तो ये गैपिंग आ रही है आपकी 4%, ठीक। और क्वेश्चन में गैपिंग आपको दी गई कितने की, 308 वोटों की। लेकिन 308 में बोला क्या गया है कि जो 60 वोट थे वो तो इनवैलिड थे, ठीक। तो हमने 60 वोट हटा दिए तो बचे कितने आपके पास, 248, 248। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1% बराबर आ जाएगा आपके पास 62। अगर 1% की वैल्यू 62 है तो 100% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6200, और यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम। दीपक कुमार जी +60 नहीं होगा, क्योंकि आपसे ही बोला गया है कि अवैध हो गए हैं, समझिए बात को, ठीक है। इनवैलिड चीज़ें कभी भी काउंट जोड़ी नहीं जाती हैं, आप इस चीज़ को समझिए। जो भी चीज़ आपके काम की नहीं है, ठीक है, आप ये देखिए जब आपका रोल नंबर इनवैलिड हो जाता है तो आप उस लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो ये 60 आप जोड़ रहे हो ये जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है? अगर बात समझ में आ गई तो यस कर दीजिए। वोट खराब होने के बाद 308 से जीता है। अच्छा, ममता खोड़ा कह रही है सर आप मस्त पढ़ाते हो। अच्छा भाई, देखते जाइए, मस्ती रहेगी पूरी। हाँ दीपक कुमार जी, मैं कह रहा था वोट खराब होने के बाद 308 से नहीं, आप समझिए मैंने क्या बोला है। 60 वोट अवैध घोषित हो गए, ठीक। पहले उम्मीदवार को कुल वोट का 47% वोट मिला और उसने दूसरे उम्मीदवार को 60 वोटों से हरा दिया। आप जोड़ने की बात ही ऐसे समझो कि भाई आपसे कहा गया कोई चीज़ इनवैलिड है तो इनवैलिड को हम जीतने और हारने में काउंट नहीं करेंगे। तो जो 308 लिया है हमने वो हमने इसके अकॉर्डिंग लिया है। तो जो 60 आपके अवैध वोट थे वो आपको माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है। इनवैलिड चीज़ कभी भी काउंट नहीं होती है, ठीक। तो जब आप 368 में 60 माइनस कर दोगे तो आपका आएगा 248, 248, और जो बराबर है 4% के, 4% बराबर 248, तो 1% बराबर 62, और 100% बराबर आपका 6200। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत जबरदस्त है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए सभी लोग भाई, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, सभी लोग जल्दी करिए। आंसर दीजिए भाई सभी लोग। चलिए देखते हैं। देखिए आपको इसमें बोला गया है कि एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार थे, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है। देखिए इलेक्शन वाले, तभी मैंने सारे क्वेश्चन आज एक साथ रखे हुए हैं, बस आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं, चेंजमेंट तो करना ही चाहिए आगे पीछे। 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला है, 75% वोट जो है वो वैलिड है। एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत गया और दूसरे उम्मीदवार को कुल वोटों का 18% वोट प्राप्त हुआ है। तो बताइए
कि कुल कितने मतदाता थे। ठीक, देखिए भाई, हमने मान लिया टोटल मतदाता जो थे वो ई थे। क्या थे? ई सबसे सही लेटर है। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, तो हमने क्या, देखिए पहले एक बात ये समझिए, कभी भी जो डिफरेंस दिया जाता है ना, वो आपको समझना है विनर माइनस लूजर होता है। और ये शायद क्वेश्चन में आपको कितना दिया गया, 2250 दिया गया है। ठीक, विनर माइनस लूजर जो होता है आपका, वो आपका ही डिफरेंस होता है, जितने आप वोटों से जीतते हो या हारते हो, वो सारी चीज़ें उसी में आती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में आपको कितना दिया गया, 2250 दिया गया। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। मान लिया टोटल वोट आपके ई थे, कितने थे? ई थे। ठीक, 10,000 वोट पड़े नहीं। ठीक है, 10,000 वोट पड़े नहीं, ये ऐसा हो गया। और कितने परसेंट वैलिड हैं? 75%। जैसे ही आएगा तुरंत माइंड में आना चाहिए 3/4, तो हमने इसका लिख लिया 3/4। ठीक, फिर आपसे बोला गया है कि जो दूसरा उम्मीदवार है उसको वैलिड वोटों का 18% प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जरा समझिए इस चीज़ को, अगर वैलिड वोटों का 18% प्राप्त हुआ है, तो अब बात ये आती है कि वैलिड वोट थे कितने? वैलिड वोट नहीं, कुल वोटों का बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग बातें। अगर वैलिड वोट की बात होती तो हम 75% पे काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आपके टोटल वोट्स की। ठीक है, तो जब टोटल वोट्स की आप काउंटिंग करोगे तो टोटल वोट आपके कितने ई है, तो आप बोलोगे 18 ई अपॉन में 100, ये बने हैं लूजर के जाकर के। लेकिन अगर हम टोटल में से लूजर के वोट माइनस करेंगे, तो देखिए टोटल आपका ये है, इसमें माइनस किया ये लूजर के वोट। ठीक है, तो आपके किसके वोट बन गए? ये बन गए विनर के, और ये हो गए आपके लूजर के, और बराबर कर दिया गया 2250। अब बस कुछ नहीं, हमको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट देखिए कैसे करेंगे। कैलकुलेट करने का अपना तरीका होता है। बहुत लोग एलसीएम लेना चालू कर देंगे, नहीं, देखिए 18 36 सीधे हो गया, और बराबर में 2250। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जैसे हम अगर 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा आपका 3e अपॉन में 4। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें, जब इसमें मल्टीप्लाई, तो 4 से अगर आप 100 को काटोगे तो कितना हो जाएगा? 25। 2500 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा 7500। ठीक, उसके बाद भी आप और रुक जाइए। देखिए ये 100 है, ये 4 है, तो मैंने क्या किया, नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 25 से कर दिया, तो 25 तिहाई 75 ई बटे 100 माइनस 36 ई बटे 100 बराबर, ये 7500 उधर चला जाएगा, 7500 में आप 2250 ऐड कर दोगे, 2250 आप ऐड करोगे तो देखिए जोड़ने पर कितना आएगा आपका? 0, ये 5, 5 2 7 और 7 2 9, 9750। और ज़रा यहाँ पर अगर हम माइनस करें, देखिए 15 में से 6 जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 अपॉन में 100। ठीक है, अब उसके बाद फिर से वही चीज़, आपको 13 का पहाड़ा आना चाहिए। 13 तिहाई 39, 13 सत्ते 91, 9 में से सॉरी 7 में से 1 जाएगा, 6 आएगा, और 5 13 पचे 65। ठीक, 3 से आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 25 1 0। अगर मैं ई की वैल्यू निकालूंगा तो 250 इंटू 2 0, और आंसर आएगा आपका 25,000। ये क्वेश्चन आपके थोड़े मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ये अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाएगा, जहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइम आपका गिवन होगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए और समझ लीजिए। मैं एक बार आपको और इसको क्लियर करता हूँ समझाने के लिए, पहले नोट कर लीजिए जल्दी से सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट क्या करेंगे? गौतम कुमार जी मस्त हैं, बिल्कुल मस्त रहेंगे सर, बस देखते जाइए आप, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और फिर देखिए अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपको डबल सपोर्ट करेंगे। देखिए मैंने क्या बोला है कि मैंने मान लिया टोटल वोट जो थे आपके वो ई थे। ठीक,
आप ये सारे की पॉइंट्स नोट जरूर करते जाइए, जो जो मैं आपको बोलता हूँ कि आपने टोटल वोट्स मान लिए ई, और विनर माइनस जो लूज़र होता है, ठीक है, वही आपका डिफरेंस बताता है कि क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक, वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 2250। ठीक है, आपने टोटल वोट माने ई, उसमें 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, तो आपने कर दिया ई माइनस 10,000। फिर आपसे बोला गया है कि 75% जो वोट थे आपके वो कैसे थे, वैलिड थे। ठीक है, 75% को हम लोग तुरंत कह सकते हैं कितना, 3/4, तो हमने लिखा 3/4। ठीक, अब बात ये आ रही है कि जब हमें ये कंडीशन पता है कि विनर माइनस लूज़र जो है वही 2250 है, तो अब लूज़र के वोट देखते हैं। लूज़र के वोट कितने हैं, 18% है, जो कि टोटल वोटों का है। टोटल वोट हमने माने हैं ई, और ई का अगर मैं 18% निकालूंगा तो ये बन जाएगा आपका 18 ई अपॉन में 100। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हमने क्या किया कि अगर हम टोटल वोट में से विनर के वोट लूज़र के वोट माइनस करेंगे तो हमें विनर के वोट ये पूरे मिल जाएंगे। ये देखिए, ये विनर के वोट हैं, ठीक है, और ये आपके लूज़र के वोट हैं। विनर के वोट में से लूज़र के वोट जैसे ही आप माइनस करोगे तो आपके टोटल वोट्स ये आ जाएंगे कितने, 25,000। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपको करना है। ठीक, अब यही है कि ये आपने इलेक्शन वाले क्वेश्चन आपने जितने भी किए हैं, ठीक है, इस हिसाब से अगर आप देखो तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया गया है। ठीक,